सुल्तान इमादुद्दीन जंगी की शहादत के बाद इनके बेटे नूरुद्दीन जंगी सल्तनत के दूसरे हुक्मरान बने। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सामने एक अजीम मकसद था और वो था बैतुल मक़दस की बाजियाबी। सल्तनत को हाथ में लेने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का सबसे पहला काम ईसाई हुक्मरानों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देना था और मुसलमानों की बिखरी हुई कुव्वत को यकजा करके मुत्तहिद और मुनज़्ज़म भी करना था। वफात से पहले सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने ईसाइयों से अल रहा यानी कि एडिसा शहर को फतह कर लिया था, जिसके बाद वहां का ईसाई हुक्मरान जोसलन सानी अल रहा फरार होकर दरिया फुरात के मगरिब में वाक़े शहर तिल बाशर में जा छुपा था। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी की शहादत की खबर सुनने के बाद जोसलन सानी ने अल रहा के ईसाई बाशिंदों से साज़बाज़ कर ली और इसने 541 हिजरी बा मुताबिक नवंबर 1146 ईस्वी में अल रहा पर हमला कर दिया। ये हमला मकरो फरेब से रात की तारीकी में किया गया था, लेकिन अल रहा के बाशिंदे बर वक्त चुकन्ना हो गए और इन्होंने ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को फसील के अंदर पहुंचा दिया और किला बंद होकर मुकाबला करने लगे। उधर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को जैसे ही ईसाइयों के हमले की खबर मिली तो इन्होंने फौरन 10,000 सवारों को तैयार किया और आंधी और तूफान की मानिद वो अल रहा जा पहुंचे। दूसरे दिन जोसलन सानी की फौज अजब बौखलाहट का शिकार थी। फसीले शहर के अंदर से इस पर तीरों की बारिश हो रही थी और लश्कर की अकब से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फौज ने हमला कर दिया था। घुमसान का ये मार्का शाम तक जारी रहा और ईसाई फौज के हजारों सिपाही मारे गए। जोसलन सानी सख्त परेशान हुआ और इसके पास सिर्फ 20 वफादार अफसर रह गए थे। इसने इन 20 अफसरों के साथ भागकर एक बुर्ज में पनाह ले ली। जब मुसलमानों को इस बात का इल्म हुआ तो इन्होंने बारूदी सुरंग बिछाकर इस बुर्ज को उड़ा दिया। तमाम ईसाई अफसरान हलाक हो गए, लेकिन जोसलन सानी किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गया और अल रहा का ये शहर जंगियों के कब्जे में ही रहा।